विराट, सॉरी यार, मुझे बस थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि तू तो हार मानने की बात करने आया था और मैंने बीच में बात करके सारी गड़बड़ कर दी। सॉरी। नहीं भाई, I'm so happy for you. You know what? आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि और संवार दिया। इस खुशखबरी को सुनकर घर वाले इतने खुश हैं, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स। अगर मैं इस वक्त मानवी और मेरे बारे में उनसे कुछ मांगूंगा ना, 90%। हाँ। Really? खैर, ये सब छोड़ना है, ये सब मैं बाद में बात करेंगे। अभी हम आपके और मेरी नई प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। जब से मैं सुना है कि मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं तो खुशी से पागल हो गया। ये बताओ, जब से आपको ये पता चला कि आप पापा बनने वाले हो, कैसा लग रहा आपको? यार, फीलिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। तो जानता है विराट, हम बहुत छोटे थे जब डैड चले गए। 7 साल का था और तो 4 साल का। विराट, जिंदगी में हर चीज मिली, बस एक पापा का प्यार नहीं मिला कभी। लेकिन मैं अपने बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि उसे इस कमी का एहसास कभी ना होने पाए। बहुत खुश हूं मैं यार। You know what? इस मामले में मैं बहुत लकी हूं, क्योंकि मुझे पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा भाई है जिसने कभी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं। You know what? You're a super bro. And I'm sure you're gonna be a super dad. You'll be a super चाचू। सुपर मासी मानवी का मैसेज है। वैसे भाई, भाभी ने अभी तक मानवी को नहीं यार, अभी तक बताया नहीं है और प्लीज तू भी मत बताना। फिलहाल चाची और मॉम के साथ है, ठीक है? चल, गुड नाइट। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खुद से कभी याद नहीं कर सकते क्या? जरूरी है जब मैं तुम्हें मैसेज करूंगी तभी तुम मुझे याद करोगे? पता कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। अच्छा, क्या कहा घर वालों ने? हाँ या ना? ओके 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 ओके। जिस स्पीड में तुम सवाल पूछ रही हो, उस स्पीड में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वैसे एक बात है, इस वक्त घर के लोग काफी खुश हैं। खुश है? खुश है मतलब हमारे प्यार को ग्रीन सिग्नल मिल गया? नो मैडम, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। वो क्या है ना, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई थी, लेकिन एंड मोमेंट में मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। क्यों? तुमने अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं बताया? मानवी, इतनी बड़ी न्यूज़ है ना कि तुम डिस्को क्या, सालसा, मैम्बो, पंजाबी सारे डांस करोगी। पर क्या? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन कुछ देर रुको, तुम्हारे पास एक कॉल आएगी। कॉल? किसका कॉल? हेलो पार्टनर, इतनी रात को मुझे कोई कॉल नहीं करने वाला है। मेरे कोई दर्जनों बॉयफ्रेंड्स नहीं है। तुम्हें आते होंगे कॉल आधी रात को, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स के। तुम ही फोन का वेट करते रहो, मैं नहीं करूंगी। ये मन्नू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? लैंडलाइन पे ट्राई करती हूँ। हेलो डब्बू, जीविका दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। देख ना डब्बू, मैं मन्नू का फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा। कहाँ है वो? अरे अभी तो हमारे साथ डिनर कर रही थी, शायद अपने कमरे में गई होगी। जीविका दी, अगर वो जाग रही है ना तो मैं अभी आपसे बात करवाता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज करवा देना। ओके। अच्छा, ये तो तुम्हें मुझे आई लव यू बोलने से पहले सोचना चाहिए था विराट। पहले तो तुम बड़ा बोलते थे, मानवी आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, और तुम अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पका रही हूँ। मानवी, मुन्नू, बैंड बजी। विराट, बीजी आ रही है। अगर बीजी को पता लग गया मैं इस वक्त तुमसे बात कर रही हूँ तो? मानवी, मानवी बेटा, किससे बात कर रही तू?
मुझे बता रहा था कि जीविका कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेरा मोबाइल व्यस्त आ रहा है। लेकिन इतनी बात तो किससे कर रही है? ला फोन दे। देखो मानवी, दवाई ना टाइम पे लो। दवाई से कोई मजाक नहीं। अगर तुम दवाई टाइम पे नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? विराट, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। ओके बेटी। जल्दी से जीविका से बात कर ले और चुपचाप सो जा। किसी और से बात मत करना, ठीक है? तुमने मानवी को खबर सुनाई नहीं सुनाई? कैसे सुनाओ वीरेंद्र जी? कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रही थी, बिजी आ रहा था। महारानी को अब जाकर फुर्सत मिली। मन्नू रानी, किससे बात कर रही थी? कम से कम 10 बार मैंने तेरा फोन ट्राई किया होगा। सॉरी दी, वो मैं अपने मैंने आपके देवर से बात कर रही थी। अच्छा, तो मतलब तुम दोनों की लव स्टोरी ने फास्ट ट्रेन पकड़ लिया है। लंबी लंबी बातें भी शुरू हो गई। हाँ तो अभी प्यार हुआ है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही ना। ये सब छोड़ो, आप बताओ आपने क्यों कॉल किया था? क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन होने वाला है। क्या होने वाला है? तेरा प्रमोशन। मेरी कोई जॉब वॉब नहीं है दी जो मेरा प्रमोशन होगा। अरे पगली, प्रमोशन सिर्फ जॉब में थोड़ी ना होता है, रिश्तों में भी तो होता है। रिश्तों में? हाँ मन्नू, क्या तुझे सारी उम्र सिर्फ मेरी बहना बन के रहना है? मासी नहीं बनेगी? 1000 में मेरी बहना अब मासी बनने वाली है। मन्नू मासी। मन्नू मासी? मन्नू मासी? Oh my God! Oh my God! दी आप क्या बोल रही हो? Yes! दी मतलब आप पापा बनने वाली हो? नहीं मम्मी। हाँ? Oh God, मैं क्या बोल रही थी? I'm so sorry. आप मम्मी बनने वाली हो, जीजू डैडी। Oh my God, दी आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं मन्नू मासी बनने वाली हूँ दी। Oh God, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है मैं अभी वहां पे आके आपको गले से लगा लूं। आपने इतनी बड़ी न्यूज़ दी है। वैसे आपको पता कब चला? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? मतलब मैं 2 घंटे पहले मासी बनकर और आप मुझे अब बता रही हो? गॉड दी, आपने 2 घंटे की खुशी मुझसे छीन ली। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? दी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब तो मैं अपना कैंसर सब भूल जाऊंगी। पर दी, साथ साथ ना मुझे अफसोस भी है। देखो ना, शादी से पहले तक मैं आपकी लाइफ में नंबर 1 थी, पर शादी के बाद वो जगह जीजू ने ले ली, तो फिर मैं रोल नंबर 2 हो गई। और अब आपका बेबी आने वाला है, फिर मेरा रोल नंबर 3 हो जाएगा। धीरे धीरे मैं आपसे दूर जाती जा रही हूँ दी। नहीं मन्नू, तू मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। तेरे दिल में जो जगह तेरे लिए शादी से पहले थी वही आज है, और मम्मी बनने के बाद वही जगह होगी। तू भूल गई क्या? हमारा तो खून का रिश्ता है। कैसे भूल सकती हूँ दी? पर अभी इस वक्त तो सिर्फ मुझे अपने कानों में मन्नू मासी की गूंज सुनाई दे रही है। दी, मैं ये खुशखबरी ना दीजी को देके आती हूँ। वो सुनेंगी ना तो बहुत खुश होगी, उछल पड़ेंगी। क्या? दीजी वापस आ गई? सुन मन्नू, मैं उन्हें खुद बताऊंगी। हाँ जीविका, बेटा पीजी को एक खुशखबरी मैं खुद देना चाहती हूँ। अभी तो बहुत रात हो गई, मैं कल सुबह फोन करके बताऊंगी। जी। मन्नू सुन, माँ बीजी को कॉल करके बताएंगे, तू कुछ मत बोलना, ठीक है? पर दी, मैं रात भर इस न्यूज़ को कैसे अपने पेट के अंदर सील करके रखूंगी? कहीं लीक हो गई तो? मन्नू, तू ठीक तो है ना? दी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, तू सो जा। दी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली है? और वैसे भी मेरे से ज्यादा जरूरत आराम की इस वक्त आपको है, तो प्लीज आप जाके रिलैक्स होके सो जाओ। ठीक है मेरी माँ, मैं भी सो जाऊंगी, लेकिन तू अभी सो जा, ठीक है? ओके दी, मैं सो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ, गुड नाइट फ्यूचर मम्मा। गुड नाइट मन्नू।
क्या बात है जीविका, सब ठीक तो है ना? वीरेन जी, एक तरफ इस नई खबर से मैं बहुत खुश हूँ और दूसरी तरफ मानवी की बीमारी के बारे में जब भी सोचती हूँ बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं मन्नू को इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान मानवी के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करेगा। मानवी बेटा, ये सब क्या है? बड़ा बैंगन, छोटा बैंगन, बड़ा ये क्या कहते हैं इसको, आलू, छोटा आलू है क्या ये? बीजी छोटा सा सरप्राइज है, गेस तो करो। अगर बता दूंगी तो फिर मजा क्या आएगा। अरे कुछ तो बोल। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, ओके? गेस कर लेना। फिर ये देखो, ये जीजू, ठीक है? उससे छोटा बैंगन ये दी, और ये सबसे छोटा बैंगन। अब आप लोग बताओ। ये भगवान क्या टाइमिंग है। हेलो, हेलो, बधाई हो बीजी, आपका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन? मतलब? आप बीजी से बड़ी बीजी बनने वाली हैं। जीविका माँ बनने वाली है। सच? अरे आप लोगों ने सुना, जीविका माँ बनने वाली है। क्या? वंशिका जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे तो पहले से पता था। तुझे पता था? बताया क्यों नहीं? कब से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब्जी वाला हिंट वही तो था। अब आप कम अकल लोग समझो तब ना। ए चुड़ैल, तू सीधे सीधे नहीं बता सकती थी क्या? ये तरीका है तेरा बताने का? हाँ, पूरी सब्जी मंडी बना रखी है इधर। अरे सबका अपना अपना स्टाइल होता है यार। इतनी बड़ी न्यूज में ऐसे कैसे बता देती बिल्कुल सिंपल तरीके से। बड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। मेरा छुटकू आने वाला है। बीजी बधाई हो बड़ी बीजी। तुझे भी बेटा मासी बनने वाली है। हाँ, और आप बन जाएंगी बड़ी बीजी। और बड़ी बीजी आप क्या बनेंगे? मैं? 3 स्क्वायर बीजी। ये क्या होता है? बड़ी बड़ी बीजी। और मैं नाना। अरे हाँ, मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई। वंशिका जी ने चंडीगढ़ में आज रात को ही बुलाया है जश्न मनाने के लिए। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, निकल जाएंगे आज। आज ही? पीजी, पर मैं रेडी नहीं हूँ। वो बाल ठीक करने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, नहाना धोना सब कुछ करना बाकी है। एक काम कर, तो मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है? जल्दी से। ओके ओके बाय। अभी पिंकी यहाँ होती तो कितनी खुश होती ना वो। कोई बात नहीं बेटा, उसको फोन कर दे, बता दे उसे। अरे हाँ, शुभ काम में देरी कैसे। और फोन करके ना मैं टिकटों का भी इंतजाम कर लेता हूँ। ये मुंह लटका के क्यों बैठी है? तू जीविका को मिलना नहीं चाहती है? हाँ? बीजी, मैं चंडीगढ़ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? बीजी पिछली बार वहां पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता दी के परिवार वाले मुझे देख के वहां खुश होंगे। और इतनी बड़ी खुशी है तो मैं इस मौके पर वहां जाके सबको दुखी नहीं करना चाहती। मैं सबका मूड ऑफ नहीं कर सकती। बीजी आप सब जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। मानवी बेटा सुन ना, मानवी। जीविका, तुम जानती हो माँ ने पीजी से ऋषिकेश में बात की, सबको यहाँ पर बुला लिया। सोचा कि जो सेलिब्रेशन है दोनों परिवार साथ में करेंगे। तुम जानते हो जीविका, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि मानवी यहाँ आ रही है। उसे यहाँ फिर से देख कर ना मैं बहुत खुश होऊंगा। प्रेम जी, मनु आएगी तब ना। मानवी आएगी तब ना। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो?
प्रियन जी, पिछली बार मन्नू के वजह से घर में जो कुछ भी हंगामा हुआ, वो जिस तरह यहाँ से चली गई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मन्नू यहाँ वापस आएगी। उसका मन उसे यहाँ आने नहीं देगा, और मैं मन्नू को जानती हूँ, वो अपने मन के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। बेटा, इस खुशी के अवसर को हम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऋषिकेश वालों को भी न्योता भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर दोनों परिवार इकट्ठा हो, हम मिलकर खुशियां मनाएं। इसलिए इसकी तैयारियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जी बाबूजी। भाई वीरेन, भाई सेलिब्रेशन के लिए तुम्हारा कोई सजेशन है कि नहीं? हाँ, आखिर मैन ऑफ द मैच तो तुम ही हो। लो जी लो, क्यों सिर्फ वीरेन का सजेशन? हमारी जीविका से पूछो, होने वाली मम्मी से पूछो कि वो अपने आने वाले बेबी का स्वागत किस तरह से करना चाहती है। हाँ जीविका? अरे जीविका, इतनी सीरियस क्यों हो जीविका? अब तुम्हें ना हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, तभी तो तुम्हारा बच्चा भी हंसते मुस्कुराते आएगा। हाँ? क्या हो बेटा, किस बात की चिंता है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस माननी पहले सारे परिवार के साथ यहाँ आने वाली थी, लेकिन अब नहीं आ रही तो। हाय नहीं, लेकिन मानवी के बगैर ये सेलिब्रेशन पूरा कैसे होगा? और क्यों नहीं आएगी वो? आखिर मासी बनने वाली है वो। नहीं चाची, एक्चुअली बात क्या है कि पिछली बार जब मानवी यहाँ आई थी तब उसकी वजह से घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको लगता है कि ऐसा फिर से इस बार ना हो जाए, वो भी इतने अच्छे दिन पर, तो इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मानवी के आने से यहाँ पे सबको बहुत खुशी मिलेगी। यहाँ उसके लिए किसी के मन में कोई गलत भावना नहीं है। मैं बहू की बात से सहमत हूं। मैं आज भी मानवी को उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और मानवी ने तो कुछ कहा ही नहीं। विराट ने मानवी से प्यार का इजहार किया था, मानवी ने नहीं। उसने तो उसकी बात का खंडन किया था। मैं मानवी को फोन करके उसे यहां आने का न्योता देता हूं। जीविका बेटा, मानवी को फोन लगाओ, मैं उससे बात करूंगा। दादाजी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने आप खुद से मानवी को फोन करेंगे तो, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि मानवी और मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है, दो तरफा नहीं है। सिर्फ मैं मानवी को प्यार करता हूं और मानवी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। मानवी भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कि मैं मानवी को चाहता हूं। मानवी को चाहता हूं, मानवी को चाहता हूं। विराट। जी बुआ, मैं सही कह रहा हूं। मानवी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं, और हम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा फैसला तुम अपने आप कैसे ले सकते हो? बाबूजी सामने बैठे हैं और बाबूजी के सामने तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो। आज तक हम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं, और तुम वो क्या तुम्हें? देखिए राज, मैं आप लोगों को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने सारा सच बोल दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मानवी को बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन अगर मानवी यहां पर आएगी तो एक बहू के दर्जे से आएगी।
जो दर्जा वडेरा खानदान की बहुओं को मिलता है वही सेम दर्जा मानवी को भी मिलेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको मानवी को बुलाना है या नहीं। इट्स टोटली योर कॉल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।